हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर एक बार स्टैटिस्टिक पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है ये, क्लास 12th का। ओके, चैप्टर नंबर 4 है ये, सामयिक श्रेणी नाम है इसका चैप्टर का। और ये चैप्टर जो है एग्जाम के अंदर टोटल 12 मार्क्स का है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके पहले वीडियो में इस चैप्टर के अंदर क्या क्या आएगा, कितने मार्क्स का क्या है और हर एक विधि में किस तरह से हम नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी बातें मैंने बता दी उसके अंदर। ठीक है, इस चैप्टर में 3 ही विधि है। 3 विधि में से मैं आपको पहली विधि के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, जिसका नाम है आरेख की विधि। ध्यान से सुनना समझना। वी आर गोइंग टू लर्न आरेख की विधि। ओके, हम आरेख की विधि पढ़ने जा रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आरेख की विधि जो है उसमें आपको आरेख बनाना पड़ता है, ये कंपलसरी है। ठीक है, आरेख कैसे बनेगा वो एक एग्जाम्पल के माध्यम से, और आरेख किसे कहते हैं वो मैं आपको एक थियरी के माध्यम से, ये बातें मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, यानी आपको आरेख पता चलेगा, आरेख किसे कहते हैं और आरेख बनाते कैसे वो भी पता चलेगा इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है आरेख की विधि जो है हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आरेख की विधि में गाइस हमें सामयिक श्रेणी जो है पूछा जाता है। सामयिक श्रेणी की जगह पर एक नाम लिया जाता है झुकाव। ठीक है, झुकाव, इस नाम से आपको क्वेश्चन बार बार किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है योग्य आरेख द्वारा श्रेणी का झुकाव ज्ञात करो। झुकाव यानी सामयिक श्रेणी को झुकाव भी कह सकते हैं, और झुकाव नाम से ही इस पूरे चैप्टर में आपको सवाल दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ध्यान से देखते जाना, समझते आना। देखो लिखा है सापेक्ष चल अर्थात समय टी। सापेक्ष चल अर्थात समय टी। एक नंबर का सवाल भी आ सकता है कि समय टी जो होता है वो कहां पे होता है? एक्स अक्ष पर। ठीक है, समय टी कहां पे होता है? एक्स अक्ष पर। और एक्स अक्ष पर आने वाले चल को क्या कहते हैं? तो सापेक्ष चल कहते हैं। ठीक है, यानी एक्स अक्ष पर देख सकते हो ये हमारा क्या है? एक्स अक्ष है, यहाँ नीचे लिख देता हूं एक्स अक्ष, और ये हमारा वाई अक्ष। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर जो भी आता है वो क्या कहलाता है? समय कहलाता है। मतलब मैं इसको टी बोल सकता हूं। ठीक है, समय मतलब टी कहते हैं, और उसे निरपेक्ष कहते हैं। याद रहे, आपसे पूछ सकता है कि एक्स अक्ष पर कौन सा चल होता है? तो निरपेक्ष। फिर आगे देखो, सापेक्ष चल वाई टी को वाई अक्ष पर देख सकते हो आप। सापेक्ष चल वाई टी को वाई अक्ष पर। ठीक है, यानी वाई अक्ष पर क्या होता है? सापेक्ष चल, और इसको मैं संकेत में क्या बोल सकता हूं गाइस? वाई टी। ठीक है, वाई टी, इस तरह से मैं इसे वाई टी बोल सकता हूं। ठीक है, तो अब बात समझ में आ रही होगी आपको। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि निरपेक्ष चल अर्थात समय टी को एक्स अक्ष पर, और सापेक्ष चल अर्थात वाई टी को वाई अक्ष पर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे जो है आपको दोनों बातें, एक पहली लाइन जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी। अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे देखा जाए तो ध्यान दोगे गाइस। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर अब दूसरे लाइन की, तो हमने क्या किया? एक्स अक्ष को एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष को वाई अक्ष पर हमने ले लिया। ठीक है, लेकर विविध बिंदुओं का आलेखन किया जाता है। विविध बिंदुओं को यहाँ पे क्या ना, बिंदु बिंदु यहाँ पे मिलाया जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं चलो करके दिखा दूं, हालांकि इसके ऊपर से करना है, फिर भी देख लेते हैं। चलो बाद में यहाँ पे लेके आऊंगा मैं आपको। चलो, विविध बिंदुओं का आलेखन किया जाता है, यानी बिंदु बिंदु यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, इन बिंदुओं को क्रमशः रेखाखंड से जोड़ा जाता है। रेखाखंड से जैसे कहने का मतलब, मान लो कि मैंने ऐसे ऐसे बिंदु बिंदु कर दिया। ठीक है, इस तरह से मान लो मैंने बिंदु बिंदु कर दिया, तो रेखाखंड ये रेखाखंड है, यानी छोटे छोटे आलेखों से ऐसे जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी विभिन्न बिंदुओं का आलेखन किया जाता है पहले। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? बिंदुओं का आलेखन करेंगे। बिंदुओं का आलेखन करने के बाद उन्हें क्रमशः क्या करते हैं? रेखाखंडों से जोड़ा जाता है। ठीक है, अब देखो रेखाखंडों से हमने जोड़ दिया। देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मान लो इस तरह से मैंने रेखाखंडों से जोड़ दिया। ठीक है, तो रेखाखंड जोड़ा जाता है, जिससे चल के मूल्यों की कमी वृद्धि देखने को मिलती है। अब आपको देखो कमी वृद्धि देखने को मिल रही होगी। ठीक है, कि कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है, ऐसा दिख रहा होगा कि कभी कम हुआ, कभी ज्यादा हुआ, कभी कम हुआ, कभी ज्यादा हुआ। इस तरह से कमी वृद्धि देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद इन बिंदुओं के बीच से गुजरता सरल वक्र अनुमान से बनाया जाता है। गाइस, ये पॉइंट याद रखना, जो वक्र बनाया जाएगा वो किससे बनाया जाएगा? अनुमान से बनाया जाएगा। ठीक है, तो वक्र कहने का मतलब क्या? आपको एक वक्र बनाना है, और इसी वक्र को झुकाव रेखा कहते हैं। या तो आप झुकाव बोलो या झुकाव रेखा बोलो। ठीक है, तो उसे झुकाव रेखा कहते हैं। अब ये वक्र क्या है? तो इन बिंदुओं से गाइस देखो, इन बिंदुओं से बीच से ऐसी गुजरती एक रेखा, इसी को झुकाव कहते हैं। झुकाव। ठीक है,
इसी को हम क्या कहेंगे, झुकाव। और ये कैसे बनाया जाता है, तो अनुमान से बनाया जाता है। ठीक है, अब अनुमान क्या है, अनुमान कहने का मतलब क्या, ये जितनी बिंदुएं हैं बिंदुओं के बीच में से गुजरती हुई जानी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसी रेखा को अगर मैं नीचे कर दूं इस तरह से, तो ये क्या बिंदुओं के बीच से गुजर रही है, नहीं। अगर इसी रेखा को मैं थोड़ा इसे ऊपर कर दूं तो ऐसा लग रहा है कि सभी बिंदुएं नीचे हैं। ठीक है, आपको ये जो वक्र है इस तरह से खींचना है कि जिससे कि ऐसा लगे कि आधे बिंदु ऊपर हैं आधे बिंदु नीचे हैं। इस तरह से आपको ये रेखा खींचना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हुआ, आपने क्या समझा, आरे की विधि आपने यहां पर समझी। ठीक है, तो देखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने थियरी अभी आपको बताई ये आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से इसे आप देखो। ठीक है, एक बार फिर से आप सुनो, एक बार पॉज करके फिर से आप पीछे जाओ और एक बार उसे सुनो। ठीक है, ताकि क्या है आप इसे एक बार फिर से समझ लो। गाइस, जैसे एग्जाम में क्या है ना, हालांकि आ सकता है एग्जाम में 2 मार्क्स का आ सकता है, झुकाव रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, या आरेख, आरेख के गुणधर्म बताओ, आरेख के गुणधर्म में भी आप इसका लिख करके थियरी अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो यह थोड़ा यहाँ इसे जानना जरूरी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये समझ में आ गया है ऐसा मैं मान के चलता हूँ। फिर मैं आगे आपको एग्जाम्पल पे लेके चलता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल कराऊंगा मैं आपको, फिर से एक बार बोल रहा हूँ इसमें एक एग्जाम्पल आपको ये कराऊंगा। ठीक है, आरेख की विधि का एक ही एग्जाम्पल कराऊंगा और सारे के सारे जो सवाल झुकाव वाले, झुकाव रेखा वाले, यानी ये आरेख की विधि से सवाल करने वाले केवल 5-6 ही सवाल है पूरे के पूरे आपके चैप्टर नंबर 4 में, ज्यादा सवाल नहीं। ठीक है, 5-6 ही होगा सवाल। ठीक है, 4.1 में तो 4 ही सवाल है, 2 सवाल आपका स्वाध्याय में हो गया होगा। तो इस तरह से 5 या 6 ही सवाल है आपके आरेख के। तो मैं चाहूंगा कि आप इसे एक बार खुद करो। ठीक है, मैं यहाँ पे ये एक ही सब समझाऊंगा। ठीक है, और इसी के बेस्ड पे, इसी के बिहार पे आप जो है आगे के जो सवाल हैं वो आप खुद करो। ठीक है, तो इसे आप बेहतर तरीके से समझो और इसे आप एक बार फिर करना, उसके बाद वो 4-5 सवाल आप करना। ठीक है, तो समझते हैं, देखा जाए तो देखना। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, ये जो एग्जांपल है 4.1 का ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा है योग्य आरेख द्वारा श्रेणी का झुकाव ज्ञात करो। किसके द्वारा ज्ञात करना है गाइस, आरेख के द्वारा। ठीक है, 3 विधि है इस चैप्टर के अंदर, आरेख की विधि, न्यूनतम वर्गों की विधि और चलित औसत की विधि। तो यहाँ पे आरेख की विधि से बोला है झुकाव ज्ञात करो। झुकाव मतलब क्या है, सामयिक श्रेणी। ठीक है, सामयिक श्रेणी को आप झुकाव यहाँ पे कहते हैं, ये याद रखने का। तो यहाँ पे देखो वर्ष दिया हुआ है, वर्ष जो है यहाँ पे 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस तरह से लिखा हुआ है। गाइस, ये जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो वर्ष है वो लाइन से 1, 2, 3, 4 मतलब लाइन से 10, 11, 12, 13, कोई गैपिंग है क्या इसके अंदर, नहीं। तो जब गैपिंग नहीं है तो यहाँ पे आप जो है ना ऐसे लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ऐसा आप लिखो। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर अगर आपका जो समय है, ठीक है, जो समय है अगर वो लाइन से है तब आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से मतलब लाइन से आप लिख सकते हो। जरूरी आपको नहीं है वर्ष लिखना, जरूरी नहीं है, आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, हालांकि 2 में से कोई एक ही लिखना, मैंने दोनों आपको लिख करके दिखा दिया है। ठीक है, चलो तो ये बात हुई। अब फिर देखते हैं यहाँ पे देखो 5 सबसे छोटा इसमें ढूंढो, 5 है, सबसे बड़ा इसमें क्या है 50। तो 5 से 50 तक जो है आपको लेना है। मैंने 55 तक एक ज्यादा ले लिया, ज्यादा रहेगा चलेगा, कम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने दोनों को यहाँ पे उतार दिया। ठीक है, पहला वाला जो भी होगा ये हमारा पहला वाला जो होता है वो x होता है, दूसरा वाला हमारा होता है y, यानी x को x पे लिखा, y को y पे लिखा। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर गाइस मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना, जो y है उसे yt कहा जाएगा और जो x है उसे t कहा जाएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये 2 नाम याद रखने हैं कि जो x है उसे t कहना है और जो y है उसे yt कहना है। तो इस तरह से दोनों आपने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये आलेख देखना, ये मैं दोबारा अब नहीं ऐसे सवाल कराऊंगा, ये आखिरी है, इसी के बिहाफ पे आपको आगे के सवाल करने हैं। ठीक है, तो देखो अब करना क्या है, बस आपको पॉइंट आउट करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2010 में 5, 10 में 5, तो देखोगे यहाँ पे 10 में यहाँ पे हम 5 पे ऐसे सर्कल करते हैं। उसके बाद 2011 पे 7, 2011 ये रहा, 2011 में हमें 7 चाहिए, तो आप देखोगे ये आपका 5 हो गया, 5 से 2 ऊपर। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखोगे आप 7 हो गया, 2012 में 10, 2012 में ये रहा आपका 10। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं, और ये 10 के नीचे। ठीक है,
अगर मान लो कि आप ये ना कर पाओ तो आप एक स्केल का सहारा ले सकते हो। मेरे पास ये स्टिक है, मैं इसका सहारा लेता हूँ। ठीक है, 2013 में 14, 2013 ये रहा। ठीक है, इसमें अपने को 14 चाहिए, तो देख सकते हो 15 के जो है ना थोड़ा सा 15 से ऊपर होगा। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद जो है 2013 हो गया, फिर उसके बाद 2014 में 30, 2014 ये रहा, 2014 में 30 चाहिए अपने को, 2014 में 30, तो ये आ गया हमारा 30। ठीक है, 2014 में 30, 2013 में क्या था, 14 था, याद रखना 14 था, 15 से थोड़ा सा नीचे ले लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद 30 हो गया, 2015 में 41, 2015 में आओ, 2015 में अपने को क्या चाहिए, 41, यानी 40 से थोड़ा सा ऊपर 41। ठीक है, 2016 में 50, 2016 में अपने को कहाँ जाना है, 50, सॉरी, तो ये हो गया 50। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या किया, देखो इसने क्या बोला था, समय को कहाँ पे x पे रखो और y को कहाँ पे रखो, yt को कहाँ पे रखो, y पे रखो, हमने रख दिया। फिर बिंदुओं का आलेखन करो, देखो हमने बिंदुओं का आलेखन कर दिया। फिर बिंदुओं को रेखाखंड से जोड़ो, तो चलो रेखाखंड से जोड़ने का मतलब इस तरह से आपको इसे जोड़ना है। ठीक है, स्केल से आप जोड़ देना। ठीक है, तो देखो हमने रेखाखंडों को जोड़ दिया। उसके बाद आपको इसमें कमी वृद्धि देखने को मिल रही होगी। ठीक है, उसके बाद वक्र बनाना है हमें, किससे, अनुमान से। ठीक है, यहाँ कोई मापदंड नहीं है, बस इतना याद रखना, जो वक्र बनेगा वो जो वक्र है उस वक्र के ऊपर कुछ बिंदु और उस वक्र के नीचे कुछ बिंदु होने चाहिए, यानी आधे बिंदु वक्र के ऊपर, आधे बिंदु वक्र के नीचे। तो अगर देखो मैं मान लो कि इस तरह से मैं यहाँ पे, जैसे जहाँ छड़ी है वहाँ पे मान लो कि रेखा है, तो क्या बिंदु ऊपर और नीचे दोनों तरफ है, नहीं। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया, जहाँ छड़ी वहाँ रेखा मान लो, तो क्या ये बिंदु जो है रेखा के नीचे और ऊपर है, नहीं, यहाँ पे सारे बिंदु ऊपर आ गए। तो ऐसा नहीं करना है, अपने को क्या करना है, जिससे कि जो हमारे बिंदु हैं, ठीक है, वो सब के सब कुछ ऊपर और कुछ क्या हो, नीचे हो, इस तरह से अपने को करना है। ठीक है, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, जिससे मतलब क्या है, आप देखो ये आपका क्या कहलाएगा, झुकाव। ठीक है, ये आपका झुकाव कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर आपको थोड़ा बिंदु ऊपर, थोड़े बिंदु नीचे, यानी आधे ऊपर आधे नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आपने जो ये ड्रॉ किया आरेख, इस आरेख को हम झुकाव रेखा कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है ये सवाल है यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है और इसी तरह के सारे सवाल 5-6 ही सवाल हैं, पहले आप इसको एक बार करो। ठीक है, एक बार करने के बाद सवाल जो है किताब में 5-6 ही आरेख के हैं, उनको आप करो। ठीक है, इस तरह से जब आप कर लोगे तो वो सारे के सारे सवाल आपको आ जाएंगे। ठीक है, और थोड़ा आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। आप रुकोगे तो वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, रुकना नहीं है, आपको करते रहना है। प्लीज़ इस वीडियो को आप एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, दूसरों को भी आप सजेस्ट करें कि वो जो है इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।